हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में। बच्चों, आप सभी को पता है हम नोबेल प्राइज़ को पढ़ रहे थे और ये नोबेल प्राइज़ का 5th लेक्चर आप सभी के बीच में। इससे पहले हमने 4 लेक्चर देखे थे कौन कौन से फिजियोलॉजी पे इस बार फिजियोलॉजी में किसको मिला है नोबेल प्राइज़। आफ्टर दैट हमने फिजिक्स पे बात की, केमिस्ट्री का देखा, फिर हमने लिटरेचर का भी देख लिया और आज बारी है पीस शांति के क्षेत्र में किसे इस बार नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। ठीक है, वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन क्या है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो बिना वक्त बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और सर्वप्रथम आप सभी को पता होगा कि आज दीपावली है और आप सभी को आपके पूरे परिवार सहित बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को हमारे एकेडमी के द्वारा। लिखा हुआ नीचे, शुभ करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा सर्वबुद्धि प्रकाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। अर्थात इसका ये होता है कि जो ये पर्व है, ये पर्व आपके जीवन में कल्याण करे, आपको आरोग्य बनाए और आपको बुद्धि प्रदान करे। यही मेरी उस परमेश्वर से प्रार्थना है। इस श्लोक का मतलब ये है। और बच्चों, आप सभी को पता होगा कि दीपावली क्यों मनाते हैं। इसी दिन भगवान श्री राम जो है 14 साल का वनवास काट करके अयोध्या आए थे और जब वो अयोध्या आए थे तो उनकी याद में अयोध्या वासियों ने घी के जो दिए जलाए थे और तब से इस दीपावली को हर वर्ष मनाया जाता है। और क्या सीखने को मिलता है, क्या सीख आप विद्यार्थी जीवन में दीपावली से ले सकते हो बच्चों। आप सभी को दिख रहा होगा कि ये दीप हर कोई यूज करता है ना दीपावली के दिन। ये दीप हमें ये सिखाते हैं बच्चों कि जीवन में हमेशा जलते रहिए। जलने से क्या, ये नहीं कि किसी से ईर्ष्या करनी, वो जलना नहीं। जलने का अर्थात यहाँ पे ये है कि आप जलिए और दूसरे के जीवन, जहां जिनके जीवन में अंधकार है उनके जीवन में ज्योति का प्रकाश करें, उनके जीवन में जगमगाहट लेकर के आए। ये दीप का मतलब होता है। और एक मैं संस्कृत में कोट भी आपके समक्ष लिख देता हूं, आत्म दीपो भवा। आत्म दीपो भवा अर्थात बी योर ऑन लाइट। अपना प्रकाश स्वयं बने। ठीक है, अपना प्रकाश स्वयं बने, आत्म दीपो भवा। कोई व्यक्ति बच्चों आज के समय में आपके जीवन में आकर के रोशनी नहीं पैदा करेगा, आपको स्वयं को रोशनी पैदा करनी होगी, अपने जीवन को जगमगाहट करनी होगी, तो आपको स्वयं ये स्टेप लेना होगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लेगा। और दीप यही सिखाता है कि अपने दीप भी बनिए और दूसरों के जीवन में भी रोशनी प्रदान करे। यही जीवन का अंतिम सार है। ठीक है, तो एक बार पुनः आप सभी को मेरी और इस एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और आपका ये त्यौहार, आपका ये आने वाला वर्ष जो है मंगलमय बीते, यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो बिना वक्त बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज के लेक्चर जो है नोबेल प्राइज के ऊपर 5th लेक्चर आप सभी को पता होना चाहिए। और मैं अगर बात करूं, हम सभी ने बात की फिजियोलॉजी की। सबसे पहले फिजियोलॉजी में नाम अनाउंस हुए थे मेडिसिन के क्षेत्र में 7 अक्टूबर को, जिसपे द नोबेल असेंबली कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट अनाउंस करता है। इसमें हमने लेक्चर बना दिया था। इसके बाद फिजिक्स के क्षेत्र में नाम अनाउंस हुए 8 अक्टूबर को द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा ये नाम अनाउंस होते, इस पर वीडियो बना ली थी। केमिस्ट्री में हमने 9 अक्टूबर को देखा, नाम अनाउंस हुए थे द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा, ये अनाउंसमेंट होती है और इस पर भी हमने वीडियो बना दी थी। इसके बाद लिटरेचर की अगर बात करें, लिटरेचर 10 अक्टूबर को अनाउंस हुआ था, द स्वीडिश अकेडमी करती है इसको अनाउंस, तो इस पर भी हमने वीडियो बना दी। और आज बारी है बच्चों पीस, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की। तो शांति के क्षेत्र में 11 अक्टूबर को नोबेल प्राइज अनाउंस होता है बच्चों, और नोवेरियन नोबेल कमेटी या नोवेरियन इंस्टीट्यूट जो है इस पे नाम अनाउंस करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो इस बार शांति के क्षेत्र में 2024 में किसे नोबेल प्राइज मिला? तो बच्चों इस बार जो नोबेल प्राइज मिला ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बच्चों निहोन हिडानक्यो। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है निहोन हिडानक्यो। इसका किसी व्यक्ति विशेष को ये पुरस्कार नहीं मिल रहा बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है। अंडरस्टूड? क्यों मिल रहा है बच्चों? इन्होंने ऐसा क्या कृत्य किया? तो फॉर इट्स एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। इन्होंने ये बोला कि बच्चों
कभी भी ना न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं होना चाहिए, मतलब हम न्यूक्लियर वेपन को बनाएंगे ही नहीं, कोई देश ना बनाए न्यूक्लियर वेपन। और अगर किसी के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो वो उसका जीवन में कभी उपयोग ना करें। तो इन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें ये लोगों के प्रति, लोगों के बीच जाकर के ये जागरूकता फैला रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग जीवन में नहीं करना है। तो इनके इसी कार्य को देखते हुए नोबेल प्राइज जो है अनाउंस किया गया। तो नोबेलियन कमेटी ने ये सोचा कि इस बार जो नोबेल प्राइज है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को मिलना चाहिए। तो बच्चों ये कोई कल बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो निहोन हिडांको ऑर्गेनाइजेशन है 1956 में बच्चों फाउंड हुआ था, और इसकी रेजिडेंसी जो है इस टाइम पे टोक्यो जापान में है, याद रखना। और थोड़ी सी अगर चर्चा करें बच्चों, तो हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आपने सुना होगा। जापान के दो एरिया हैं, परमाणु बम से बचे लोगों को जमीनी स्तर का आंदोलन है, वहां पे जो जमीनी स्तर के लोग हैं उन्होंने ये आंदोलन चलाया है, जिसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बच्चों एक मूवमेंट है, ये ग्रास रूट मूवमेंट आप इसको बोल सकते हो, जो कि कहाँ चला हुआ है, हिरोशिमा और नागासाकी के। आपको पता होना चाहिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में बच्चों बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था अमेरिका के द्वारा, और नागासाकी की बात करें तो 9 अगस्त 1945 को यहाँ पर। और आपको पता है कि उस समय लगभग 4 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे, अपनी जान उन्होंने गंवा दी थी, और कितने ही लोगों का जो था जीवन बच्चों अस्त व्यस्त हो गया था, उन्हें वहां से पलायन करना पड़ गया। कुछ लोग अपनी जान गंवा बैठे, कुछ लोगों ने अपने शरीर को त्याग दिया, कुछ लोगों की मतलब बीमारियां लग गई। आज भी आपको पता है वहां पे जो मतलब एक प्रजाति है, ये एक लंबे मतलब लोगों को जो है इस बीमारी का सामना करना पड़ता है, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां उनको देखने को मिलती है। आज भी वहाँ पे बच्चों न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो देखने को मिलती है। तो बम तो देखो कितने साल हो गए फटे हुए, लेकिन फिर भी आज भी उसके जो वहाँ पे परिणाम है वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर बम होता है बच्चों, ये कोई एक व्यक्ति, उस समय के लोग नहीं सहते इस पीड़ा को, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी सहती हैं। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रहा है कि इन फ्यूचर ऐसा कोई भी कार्य दोबारा ना हो, जिससे आने वाली भावी पीढ़ियां जो है उनको फिर से नुकसान झेलना पड़े। तो ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन ना बनाए जाएं, और अगर बने हुए हैं जिनके पास ये हैं वो कभी जीवन में इनका उपयोग ना करें। तो इसके न्यूक्लियर टैबो बताऊं मैं अगर आपको। अच्छा एक बात और, यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है हिबाकुशा, है कि द ग्रास रूट्स मूवमेंट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब सर्वर्स फ्रॉम हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑल्सो नोन एज हिबाकुशा। बच्चों हिबाकुशा का मतलब क्या होता है, पीपल हु आर अफेक्टेड बाय अ एटॉमिक बॉम्ब, ऐसे लोग जो एटॉमिक बॉम्ब से प्रभावित हुए हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं इस न्यूक्लियर टैबू की, तो न्यूक्लियर टैबू का मतलब ये है बच्चों कि वर्ल्ड शुड बी फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। क्या मतलब, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहती है कि वर्ल्ड शुड बी फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन से फ्री करवाना है, ये इनका मोटिव है। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं 2023 में किसको मिला था। तो 2023 का नोबेल प्राइज मिला है एक व्यक्ति को जिसका नाम है नरगिस मोहम्मदी, ईरान से संबंध रखती है, आपको पता होगा, फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया इन्होंने, फ्रीडम फॉर ऑल, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो वुमेन की कंडीशन ईरान के अंदर थी उनको लेकर के इन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन वहां पे चलाया। इनके इस कार्य को देखते हुए 2023 में नोबेलियन कमेटी ने सोचा कि इनको नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। तो 2023 का मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों कुछ हिस्ट्री को भी देख लेते हैं। शांति में नोबेल पुरस्कार 105 विजेताओं को प्रदान किया गया है, और 1901 से लेकर 2023 तक 142 व्यक्तियों को शांति में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब तक 19 महिलाओं को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और सबसे कम उम्र के व्यक्ति की बात करें शांति पुरस्कार जिनको मिला, वो है मलाला यूसुफजई, जो कि एक लेडी हैं, और साल 2014 में 17 वर्ष की उम्र में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार जो था वो बच्चों दिया गया था। याद रखना, पाकिस्तान से, और ये पाकिस्तान से संबंध रखती हैं, एक लेडी है। और सबसे उम्र दराज व्यक्ति जिनको पुरस्कार मिला नोबेल प्राइज शांति का, वो है जोसेफ रॉटब्लाट, जो कि इन्हें साल 1995 में 87 की एज में बच्चों नोबेल पुरस्कार मिला। और एक बार फिर से वही बात आ गई, एज इज नॉट अ फैक्टर, एज इज नॉट अ फैक्टर। अगर करने का जज्बा है तो किसी उम्र में भी चीजें की जा सकती है। ठीक है बच्चों,
तो ये शिक्षा मिल रही है आपको यहाँ से। अब एक एमसीक्यू सेशन को सॉल्व करते हैं। हिरोशिमा पर परमाणु बम किस दिन गिराया गया था? पता है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया 6 अगस्त 1945। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, ये आपको लिखा हुआ मिल भी गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच दूसरा। निहोन हिडानक्यो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945, 47, 1956, 1965, 1956। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। तीसरा क्वेश्चन आज का, नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा विजेता कौन है? हु इज द यंगेस्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइज? यंगेस्ट बताना बच्चों। मलाला यूसुफजई बताया था, पाकिस्तान की एक लेडी है, 2014 के अंदर इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है जी, 17 वर्ष की आयु में। फोर्थ क्वेश्चन आज का, साल 2023 तक कितनी महिलाओं को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है बच्चों? 19 महिलाएं। ठीक है, 19 महिलाएं बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पांचवा, शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया गया है? किस संस्था के द्वारा दिया जाता है बच्चों? द नोवेरियन समिति की शुरुआत में ही बताया मैंने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन बच्चों। तो एक बार पुनः आप सभी को आपके परिवार सहित बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, और आपका जीवन आरोग्य रहे, खुशल मंगल रहे, यही मेरी कामना है इस ईश्वर से। तो ज़्यादा न कहते हुए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।